भगवान की देवश्री मेरे मागे भगवान की परम पूज्य गणे जय गुरुदेव भगवान ग्रास संगति महाराज की परम पूज्य जमापुर जय गुरुदेव भगवान विशेष संगति महाराज की परम पूज्य शिवाजी महाराज 16 सप्तम गुरु संगति महाराज की। कल से क्या होगा? अष्टांग का महापर्व में सिद्धों की आराधना की जाएगी कल से। तो कौन कौन बैठेगा जरा हाथ खड़े करना। कौन कौन बैठेगा सिद्ध चक्र महामंडल? तो कल सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रातः 7 बजे से सब लोगों को शांतिनाथ नंबर जैन मंदिर में पहुंचना है। वहीं पर देखिए बातें नहीं करो, शांति से सुनो। वहाँ पे घट यात्रा मंडल शुद्धि पाठ सब क्रियाएं होंगी। सब लोग समय का ध्यान रखेंगे। 7 बजे पहुंच जाएंगे। अभिषेक शांति धारा उसके बाद विधान की क्रियाएं शुरू की जाएगी। तो आज आपको सिद्धों की कहानी सुनाएंगे। सिद्धों की आराधना शुरू हो रही है ना कल से। अभी तक जीवन में बहुत सम्मान गोरे पाया। अभी तक जीवन में बहुत सम्मान गोरे पाया। कमाने के लिए दौलत बहुत से ज्ञान पाया। कमाने के लिए दौलत बहुत से ज्ञान पाया। सब कुछ पाया बंधु जिस जीवन को मैं पा गए। सब कुछ पाया बंधु इस जीवन को मैं पा गए। नहीं पाया अधिक कुछ है तो बस दान ना पाया। नहीं पाया यदि कुछ है तो बस दान ना पाया। आप लोगों का अगर सच्चा श्रद्धान है देव शास्त्रियों के प्रति तो कल से सब लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जरूर बैठेंगे। जिसका भी श्रद्धान होगा सभी लोगों को आना है। जैन धर्म के लोगों जरा याद करो वो कहानी जो सिख हुए हैं उनकी। जरा याद करो जिंदगानी। ओ जैन धर्म के लोगों बढ़ गए असीम को पाने वे मुक्ति के परवाने। था बीच दिगंबर धारा संतों ने इसी बहाने। बढ़ गए असीम को पाने वे मुक्ति के परवाने। था बीच दिगंबर धारा संतों ने इसी बहाने। हुआ धन्य है उनका जीवन और धन्य हुई जवानी। त्यागा है हुए महासी त्यागा है सारा जमाना। ओ जैन धर्म के लोगों जरा याद करो वो कहानी। त्यागा है मोह जहाँ से त्यागा है सारा जमाना। सब राग रंग भी त्यागा त्यागा है गाना बजाना। त्यागा है मोह जहाँ से त्यागा है सारा जमाना। सब राग रंग भी त्यागे त्यागा है गाना बजाना। कई लोगों ने थारों का परिवार एक ना माने। जो सिद्ध हुए उनकी जरा याद करो जिंदगानी। तुम्हें मत भूलो संतों ने जिन पर्वत पर है ध्यान लगाया। तप करके ध्यान अग्नि से था केवल ज्ञान जगाया। तुम्हें मत भूलो संतों
ध्यान अग्नि में था केवल ज्ञान जगाया। शुभ भी तेरा गीता द्वारा पढ़ने केवल जाने, जो सिद्ध हुए हैं उनके जरा याद करो कहानी। जब अंत समय आया तो कर्मों का किया है समाया। फिर मुक्ति वधु पाने से कोई रोक भी ना है पाया। जब अंत समय आया तो कर्मों का किया है समाया। फिर मुक्ति वधु पाने से कोई भी रोक ना है पाया। बन गए विगुण धरती पर जन जन की श्रेष्ठ निशानी। जो सिद्ध हुए हैं उनकी जरा याद करो जिंदगानी। है प्रीति आत्म में क्षमता, बन सकता है वे भगवान। वे पा सकता है भाई मुक्ति जाकर करे जो सिद्ध चक्र का पार। है प्रीति आत्म में क्षमता, बन सकता है वे भगवान। वे पा सकता है भाई मुक्ति जाकर करे सिद्ध चक्र विनाश। विगुण जीवन की अब गए लो तुम सुंदर एक कहानी। जो सिद्ध हुए हैं उनकी जरा याद करो जिंदगानी। ओ जैन धर्म के लोगों जरा याद करो वो कहानी। जो सिद्ध हुए हैं उनकी जरा याद करो जिंदगानी। शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य श्री गायत्री देवी सरस्वती गुरु सरस्वती महाराज की। सिद्धों की कहानी सुन ली। जिनको सिद्ध बनना हो, जिनको सिद्ध बनना हो, तो सिद्ध बनने के लिए मेरे सिद्ध होंगे गुणगान। क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? सिद्ध होंगे, तभी तो हम सिद्ध बनेंगे। जब हमारे पास आटा होगा तभी तो रोटी है। बगैर आटे की नहीं बन जाती, नहीं बन जाती। इसी प्रकार जब तक हम उनकी आराधना नहीं करेंगे तब तक हम भी सिद्ध नहीं बनेंगे। तो अपन दोनों हाथ जोड़ रहे हैं अपने, और वो सिद्ध बनने के लिए सिद्ध परमेश्वर की भगवान का स्मरण करते हैं। ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते मंगलमय मंगलकरण राघवे ज्ञान नमो गाय जाते वरे हरिहंतादिमा। नमन चरण में कर रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। कदम कदम बढ़ते चले हमारे अनंता अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री
पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री वृक्षसागर जी महावीराज की, आचार्य गुरुवर श्री विशिष्टाचार्य जी महावीराज की, ऐसा मई जिंधर की। गौरी परम पूज्य श्री गांधी गुरुदेव सुंदर श्री पांडुर सागर जी महाराज की। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। कर्मों का जिसने घात किया है, कर्मों का जिसने घात किया है, ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त किया है, ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त किया है। मोक्ष न मिले कर्म अंत के बिना, मोक्ष न मिले कर्म अंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। अरिहंत वाले ना संत के बिना। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। पंचाचार्य पाद रहे, पंचाचार्यों पाद रहे हैं, पद आचार्य समान रहे, पदाचार्य समान रहे हैं। माधाय न हो सत्संग के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। रागदस मोह से हीन गए, विशद ज्ञान ध्यान में लीन रहे, साधना न होती है संत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। जिन धर्म में आगम को आप जाइए, चंद्रौनी मंदिर के दर्शन पाइए, मोक्ष न मिले कर्म अंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। परमेश्वरी भगवान अब बात आओ, जीवन हमारा तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। बिल्कुल बातें बंद कर देना, कहीं से भी आवाज नहीं आनी। भाई भैया लोग उधर बातें नहीं करना। वो नहीं है, सभी लोगों को शायद शांति सुनेगी। बंधुओं, जीवन तीव्र गति से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस जीवन में एक आत्मा इस शरीर से कहती है कि तू मेरे साथ चल। आत्मा शरीर से कहती है मैं तेरा अनादि काल से साथ दे रही हूं। अनादि काल से इतनी पर्यायों को धारण कर रही है तो आत्मा साथ दे रही। तो आत्मा ने एक बार कह दिया किससे कि तू मेरा साथ दो, एक बार तो दे दे, मैं तो तेरा साथ अनादि काल से, पर तू एक बार तो। शरीर कहता है आत्मा से तुम इस भूल में मत रहो
कि मैं तुम्हारे साथ कभी जाने वाला नहीं हूं, तुम इस भूल में मत रहो। क्या मैं तुम्हारे साथ कभी ना जाने वाला हूं? क्या मेरी तो ये परिणति है कि मैं यहाँ पर इस शरीर को एक माता पिता के निमित्त से जब निमित्त से कोई चीज का निर्माण होता है तो उसका पतन भी होता है। निमित्त से किसी चीज का तो उसका, अब आत्मा तो किसी निमित्त से बनी नहीं, आत्मा है। तो शरीर ने कहा मैं तेरे साथ जाने वाला नहीं हूं। जिसे ये आयु कर्म पूरा होता है तो शरीर कहता है कि मैं तो बस यहीं तक का साथी। ये शरीर हमें दिखाई दे रहा है जिस इंद्रिय विषयों के लिए, जिन इंद्रिय विषयों के लिए हम दिन रात पाठ कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर वो शरीर कह रहा है क्या मैं तो तेरा यहीं तक का, कहीं ये अगर आत्मा के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो हमारी आत्मा सिद्ध परमेश्वरी बन। जितना पुरुषार्थ हम इंद्रियों के लिए कर रहे हैं उतना अगर हम आत्मा के लिए कर रहे हैं तो संसार से मुक्ति। विचार ऐसे मेरे समझ में कभी कभी मैं विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, बैठा बैठा सोचता हूँ क्या कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रियों के लिए दिन रात पाप कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन आत्मा के लिए पुरुषार्थ करने को उस पर। अभी दीदी ने कहा कि कल विधान हो रहा है, हाथ ऊपर करना, तो एक हाथ भी ऊपर नहीं हुआ। और अभी दीदी बोलती थी कल सुबह किटी पार्टी है तो बोलो, अभी कह दिया जाए तुमको क्या है, तो जिसमें तुरंत में कचौरी और समोसा खाने को क्या करोगे, क्या कर रहे हैं हम, किसके लिए? जिन प्रभु के मंदिरों में सिद्धों के गुणगान होना चाहिए और मंदिरों के प्रांगण में हम क्या कर रहे हैं, कचौरी और। अब बताओ, मैं एक संत होकर या तुम्हारे जितने भी गुरु होकर तुम्हारे लिए उपदेश दे रहे हैं कि हमारे लिए अवक्ष का सेवन नहीं करना, बोलो दे रहे कि नहीं दे रहे? जिनवाणी क्या कर रही है, आप क्या कर रही है जिनवाणी? हमको अवक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें रात में भोजन नहीं करना चाहिए, हमें अनसनी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें आलू का प्रयोग और क्या है जिनवाणी बोलते। अब बताइए, और जिनवाणी ये तुमको ये कह रही है, जिन मंदिरों में जाकर तुम ये करोगे तो क्या होगा, पुण्य। और सिद्धों की आराधना की बात आ जाए तो अब बताओ, सिद्धों के गुणों की आराधना की बात आया है तो हमारा मन नहीं बनता है, हमारे जाने का भाव नहीं बनता है, और द्रव्य चढ़ाने का मन नहीं बनता है, और संसार की कुछ काम का इंद्रियों को विषय का काम आ जाए तो हम सब लोग बोलो क्या, सब हम तैयार हैं, चाहे वो 8 साल के हो, चाहे वो 80 साल के हो, चाहे 8 के हो, चाहे 80 के हो। 80 साल की हमारी जो पूजा कहा जा रही हो, आज नहीं शादी करेंगे क्या है? और अगर कोई अम्मा जी से कहा, अम्मा जी कल सिद्धों के गुणगान करना है, मेरे बस की नहीं, क्या रही है, और कितनी पार्टी कैसा, क्यों ऐसा? इसलिए कि हमने हमेशा से इस शरीर की किसकी सेवा की,
इस शरीर की सेवा की है, इन इंद्रियों के लिए ही श्रम किया है, कभी हमने आत्मा के लिए। इसलिए हमको किस में आनंद आ रहा है? इस शरीर की ही क्या करते हैं? किसकी सेवा? शरीर की सेवा करने में ही आनंद। उस आत्मा की सेवा करने में आनंद नहीं आ रहा है, और उस आत्मा की सेवा में अगर आनंद आने लगे तो सिद्धों के गुण प्रकट हो जाए। तो ऐसे सिद्धों की आराधना करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, और फिर भी ना कर पाए, फिर भी ना कर पाए, तो मुझे लगता है कि अपना पुण्य छीण हो गया है, अपना पुण्य छीण हो रहा है। अगर आप सिद्धों से आराधना नहीं कर पा रहे तो अपने आप में विचार कर लेना कि हमारा पुण्य क्या हो रहा है। दौलत तुम्हारे पास अरबों खरबों की बढ़ जाए तो सोच लेना, विचार कर लेना, लेकिन हम सिद्धों की आराधना में नहीं पहुंच पा रहे तो सोच लेना हमारे पुण्य छीण हो रहा है। क्यों? तो मैंने बता ही दिया क्या, ये तो सब इंद्रियों के विषय हैं, लेकिन उस आत्मा का कल्याण करने के लिए हमारे लिए ऐसा सिद्धों का गुणगान गाने के लिए ऐसा हमारे सौभाग्य मिल रहा है, ऐसा पुण्य हमें मिल रहा है। और ऐसे पुण्य को पाने के लिए हम सभी लोग, कभी कभी मेरे मन में विचार आता है, एक बार की बात है, प्यार करते हुए चले जाए। हम थे मुनिराज के, प्यार करते करते चलते चलते एक गांव में पहुंचे, और उस गांव में 10 या 12 घर की समाज, 10 से 12 घर की उस गांव में समाज। शाम को पहुंचते हैं महाराज कि आप लोग बैठे, और बैठकर वहां पर गांव के लोग आगे 10-12 बोले महाराज अष्टांगा पर आ गए हैं, कल से अष्टांगा पर्व, कब से शुरू होने वाला था? आज हम शाम को पहुंचे, कल से अष्टांगा पर्व, आपको बता रहा हूं मैं घटना। और वहां पर शाम को लोग आ गए, और लोग आकर बोले महाराज अष्टांगा पर्व आ गए, यहीं पर रुको। साथ में हमारे मुनि महाराज के मुंह से वचन निकल गए, और उन्होंने कहा कि अगर कल तुम सिद्ध चक्र विधान शुरू कराओ तो हम रुक सकते हैं, अन्यथा हम नहीं रुकेंगे। मैंने कहा महाराज कल से अष्टांगा शुरू होने वाले हैं, और वहां से जिस गांव में हम रुके वहां से 40 किलोमीटर दूर पदमपुरा की बात। तो बोले अगर आप विधान करो तो रुकते हैं, और नहीं तो हम सुबह यहाँ से पदमपुरा। लोगों ने विचार किया, 12 घर की समाज, सारे बच्चे, सारे पूरे परिवार वहां बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा महाराज आप रुको और कल से जाओ। सोचने की बात है, सोचने की बात है। 12 घर की समाज ने कहा महाराज आप रुको और कल सुबह से विधान होगा। हमने कहा महाराज अब लोगों ने बोल दिया, अब तो अपन को ठीक है महाराज। महाराज ने कहा भैया रात रात व्यवस्था गांव है क्या है, तो महाराज आपको इससे क्या लेना, और आप रुको बंदरो। गांव वालों ने अपनी अपनी गाड़ियां उठाई, रातों रात पूरा सामान लाए, रात को फोन करके पंडित जी बुला लिए, रात को संगीतकार बुला लिए, और सुबह को क्या हो गया, ऐसा जोरदार विधान हुआ, ऐतिहासिक विधान हुआ। गांव वाले तो क्या होता है, ये सारी चीजें द्रव्य से नहीं, द्रव्य का संयोग तो स्वतः मिल जाता है जब हमारे परिणामों की विशुद्धि उन सिद्धों के गुणगान गाने के लिए हमारी श्रद्धा जब समर्पित हो जाती है तो द्रव्य का संयोग तो अपने आप मिल जाता है। और आप द्रव्य के पीछे बढ़ते हैं, इसके पीछे बढ़ते,
तो व्यवस्था कैसे होगी, कोई बैठे हो कि नहीं बैठे हो, कहाँ से क्या होगा। अरे पहले अपने अंदर की श्रद्धा को मजबूत करो, अपने परिणामों को सिद्ध करो। क्या ये द्रव्य का संयोग तो तुम्हें बगैर प्रयास करेगी, समझे, बगैर प्रयास नहीं मिल जाएगा। लेकिन हम लोग उस द्रव्य क्रिया में उलझे रहते हैं और कभी हमारे भावों को क्या नहीं कर पाते, बना ही नहीं पाते हैं। इसीलिए बंधुओं हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि हमें शरीर की ही इसमें लगी। आचार्य भगवान ग्रंथ में कहते हैं ये शरीर नौकर है, क्या है? ये नौकर है और इसको उतना ही दो। जैसे अपन कोई अपने में नौकरी करता है तो अपन उसकी तरफ 10,000 रुपए दे देते हैं, क्या माने बनाते हैं क्यों? तो कह रहे हैं शरीर है इसको इतना ही दो जितना इससे हमको काम लेना है। अगर इससे ज्यादा दोगे तो ये मालिक बन जाएगा और आत्मा को क्या करेगा। और अगर इसे नौकर बना के तुमने काम लिया और शरीर के अंदर में जो आत्मा है अगर वो मालिक रही तो क्या करेगी, आत्मा परमात्मा बन जाएगी। और तुमने शरीर को ही मालिक बना दिया तो क्या होगा। तो अपन किसको मालिक बना लेते हैं, बोलो, शरीर को ही। अगर शरीर को मालिक नहीं बनाए होते अपन बंधु हो तो अपन इंद्रियों के विषयों में दिन रात पाप बरो करते नहीं करते। अगर हम शरीर को नौकर मानते तो इतना ही आर्जन करते जिससे इसकी पूर्ति हो जाती। बाकी का समय हम उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस प्रभु की आराधना में इसमें लगा देते, प्रभु की आराधना में लगा देते। इसलिए अपन विचार करें थोड़ा, एक बार अब विचार करना कि जो कुछ भी हमको मिलता है वो किससे मिलता है, बताओ, कमाने से, बोलो, नहीं कमाने से। अब एक तो तुम्हारे पत्नी है, बोलो, नहीं, कमाने से नहीं मिलता, दिमाग से नहीं मिलता, परिश्रम से नहीं मिलता। अगर कुछ मिलता है तो वो मिलता है पुण्य से, बगैर पुण्य के कुछ भी नहीं होता है। और जब पुण्योदय में आता है जब पुण्योदय में आता है तो गधा भी काका जी हो जाता है, गधा भी हो जाता। और जब पापोदय में आता तो काका जी क्या बन जाते, बोलो बोलो बंधु। अब थोड़ा सा विचार, थोड़ा चिंतन करो। एक बार एक विधान चल रहा, विधान की तैयारी चल रही, अभी की बात नहीं है। कभी देखना तो जब मोटरसाइकिल देखें तो किसी की जेब में मोबाइल रखा हो और घंटी बज जाए तो वो कैसे नाचता है? तुम्हारे पास भी घंटी बज जाए तो पैर भरी मोच जाए और ना नीचे देखेंगे ना। और बंधुओं, एक विधान की प्रक्रिया चल रही, उस समय ब्रह्मचारी अवस्था की बात आपको बता रहा हूं। एक संत नगर में आए, उन्होंने कहा एक विधान करना है। हमने कहा महाराज क्या विधान करो, आराम से करो। तो भैया बोले व्यवस्था
मेरे का व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, व्यवस्था कैसे हो जाएगी? महाराज मेरी तरफ देखे और मुस्कुरा के बोले, तुम तो बड़े हिम्मत वाले व्यक्ति हो। मेरे का क्यों? और मेरे का हिम्मत की क्या बात है? जब भगवान के जब हम सरोवर में ही उतर जाए और मर गए हम प्यासे हैं, ऐसा कभी? जब भगवान की आराधना कर रही है हम, जब तत्पर हो गए तो वह स्थान को अपने आप क्या हो जाए? बोलो होगी? बिल्कुल। बताओ, एक जीव तुम्हारे घर आता है, उस जीव की व्यवस्था कौन करता है? बोलो। माँ के घर में बच्चा आता है, उसकी व्यवस्था कौन करता है? बोलो, कौन करता है? तुम करते हो? अरे उस जीव के पुण्य से माँ के आंचल में दूध आ जाता है और वही बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वही दूध क्यों आ गया? अगर तुम व्यवस्था कर रहे हो तो बाद में दूध, इसका मतलब सिद्ध है, इसका मतलब कि स्वयं जीव अपनी श्रम की अपने पुण्य से क्या होती है? बोलो होती है कि? तो जब भगवान के चरणों में हम जाएंगे, जब भगवान की आराधना करने जाएंगे, जब श्रद्धा लेकर जाएंगे, तो अपने सारे काम बनेंगे। बोलो, बनेंगे। तो ऐसी श्रद्धा क्या होना चाहिए? हमारे अंदर होना। मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको, जब तुम्हें जितने भी लोग बैठे हो, ऐसी श्रद्धा के साथ आप सिद्धों की आराधना कर लो, हमारे सारे कष्ट क्या हो जाए? क्यों? जब मैना सुंदरी उस गंधोदक के द्वारा अपने पति के साथ 700 व्यक्तियों का कोढ़ दूर कर सकती है, क्या तो हम लोग भी ऐसी श्रद्धा देख रहे तो क्या हमारे दुख दूर? बोलो, पर कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? तो सारी मैं तो कहता हूं यहाँ पर जितनी भी बैठी है, क्यों ना सब नैना सुंदरी क्या बन जाओ और नैना सुंदरी बन के 8 दिन तक क्या करो? सिद्धों की आराधना करो। और सिद्धों की आराधना करके यहाँ पर विचार करो कि दुनिया के अंदर में आप लोग भी इतने बड़े हो गए, पैसे का धर्म बहुत किया होगा, लेकिन श्रद्धा का धर्म शायद पहली बार कर रहे। कौन सा धर्म हो रहा है? या पैसे का धर्म नहीं हो रहा, किसका धर्म हो रहा है? श्रद्धा का धर्म हो रहा है। ऐसा धर्म, और वास्तव में श्रद्धा का धर्म ही मोक्ष का क्या है? कारण। अभी तुम्हारे बीच में ये बड़ा सा भंडार होता, बड़े से पंडित जी आए होते और बड़ी बड़ी बोलियां होती, तो तुम लोग भी सारे नाचने को देखो, गलत नहीं बोल क्या? पैसे का धर्म मान लिया, लेकिन मैं उस धर्म को स्वीकार, मैं तो श्रद्धा और भक्ति का धर्म। कौन सा? कभी श्रद्धा और भक्ति ही मोक्ष का, क्योंकि पैसे से अगर धर्म होता तो रावण जैसे क्या करते, यहीं पर एक सत्सुरा बना देते, बोलो बना देते कि? वो क्या कहता, मैं तो यहीं पर, बोलो गलत हो तो बताओ। नहीं, अरे वो रावण भी उस सिद्धांत को पाने के लिए वो भी ऐसा भक्त था, 10 दिन तक उपवास करके शांतिनाथ भगवान की आराधना। अरे कितने भक्ति कि बजाने वाले का तार टूट गया तो अपनी नस बता दो पहले, बोलो। अब तुम्हें मंदिर में चाबी नहीं, अरे तुम्हें तो खावे की छूट है, 2 टाइम खा लो, फिर भी विचार करो। तो मेरा तो यही भाव है कि जितने भी अम्फा निवासी हैं और आप लोग जितने भी बैठे,
ऐसा अविश्रद्धा रख लो कि हम कल से भगवान की क्या करेंगे, आराधना करेंगे। और प्रभु की आराधना जब करेंगे, एक बार करके तो देखो, एक बार करके तो देखो कि कितना आनंद। जब आप स्वयं के हाथ से द्रव्य बनाओगे, स्वयं के मुख से किताब पढ़ोगे और स्वयं अपने हाथ से द्रव्य चढ़ाओगे, समय लेना। इससे पता है आपको क्या होता है? अकृत्रिम पुण्य का बंध होता है। अकृत्रिम पुण्य का, कृत्रिम का नहीं। कृत्रिम तो बनता है और कृत्रिम का मतलब बनता है और छूट जाता है। या आपने एक पंखा बनाया किसी ने, और कुछ दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन हवा कभी, जो वायु बह रही हो कभी, तो अकृत्रिम पुण्य, अकृत्रिम का मतलब जिसका कभी छेड़ी हो। ऐसे पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है? श्रद्धा और श्रद्धा और भक्ति से होती है। जिस प्रकार तुमने उदाहरण देखा हो, जिस प्रकार तुमने उदाहरण सुना होगा, एक माँ जो गरीब, उसका एक बेटा, और वो बेटा माँ से जिद करने लगा कि माँ मुझे खीर खाना है। माँ इतनी गरीब थी कि उसके पास दूध को भी पैसे, और वो माँ ने देखा कि बच्चा है, उन्होंने कहीं से एक कटोरी दूध की व्यवस्था की और उसमें 4-6 डाल दी, चावल डाल दिए, और क्या बना दी? कितनी बनाई? एक कटोरी। अब तुमसे अभी कह दो तो तुम कहो महाराज तो क्या दो कि बांटनी है, बांट। ध्यान दो भाई से बनाई वो, तो बच्चे के लिए बनाई, और वो माँ ने बच्चे को खीर बनाकर और बच्चे से कहा बेटा मैं पानी भरने जा रही हूँ, अगर कोई मुनिराज यहाँ से निकलते हैं तो उनको रोक लेना। क्या बोला? बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो जाने नहीं देना। और उसी समय माँ पानी भरने गई और उधर से मुनिराज चले जा रहे, और बच्चे ने पैर पकड़ लिए और कहा महाराज रुक जाओ। महाराज मुद्रा देके जा रहे हैं, हार के नीचे महाराज रुक जाओ। महाराज आगे मुस्कुराते हैं, बढ़ते हैं। डंडा कहता है महाराज मत जाओ आगे, अगर आप चले जाएंगे तो माँ मेरी पिटाई। तूने क्यों? क्या है? श्रद्धा है कि बोलो क्या है? ऐसी श्रद्धा भक्ति। और उधर से माँ चली आ रही, तो महाराज का नियम भी वही था, वही कि कोई बलिहारी पानी भरकर, और वो नियम का मिल गया, और मिलते ही अंदर ले गई, पूजा करी, खड़े किए, और माँ ने विचार किया कि एक चम्मच खीर मैं दूसरी कटोरी में किसको रख दूं? बेटे को रख दूं। बेटा देख रहा था, बेटा देख रहा था, छोटा सा बालक देख रहा है, हाथ चल रहा है, और बालक कहता है माँ महाराज को सारी खीर दो, मुझे बचाकर मत रखो, सारी खीर महाराज को दो। विचार करो, छोटा से बालक की श्रद्धा देखिए आप। एक कटोरी खीर जिसके लिए कई दिनों से माँ से बोल रहा था कि मुझे क्या खानी, खीर खानी है, और कटोरी भरी जब खीर बन जाती है तो मेरी बच्ची की श्रद्धा मुझे नहीं पहले इसको खीर महाराज ने हार किया। महाराज चले गए, कटोरी में थोड़ा सा दूध लगा रह गया। माँ ने थोड़ा सा उसमें पानी डाला और उसको कहा कि बेटे को खिला दूं। एक चावल का वो भी दाना भी उसमें बच गया। बेटे को खीर खिलाती है, बेटा पेट भर देता है, माँ पेट भर देती है, सारे गांव वाले खा जाते हैं, फिर भी खीर खत्म नहीं होती। उस समय उस बच्चे का अकृत्रिम पुण्य का फल, कौन से पुण्य? अकृत्रिम पुण्य का
बंद हो गया। विचार करो, जो नगर के अंदर खरबपति लोग बैठे हुए थे, क्या अरब खरबों का खर्चा कर सकते हैं, लेकिन छोटे से बच्चे ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से क्या मेरा के प्रति भाव रखा, उनका ऐसा अगर आप लोग भी ऐसी श्रद्धा भक्ति से सिद्धों की आराधना करोगे तो तुम्हें भी और कृत्य पुण्य का बंधन मतलब मोक्ष जाने की पहुंचा के छूटेगा। अगर तब छोड़ेगा वो, तब तुमको कहां ले जाएगा? मोक्ष ले जाएगा। क्या तब वो ऐसा पुण्य हमें क्या करना है? अर्जित करना। और ऐसा पुण्य अर्जन करने के लिए बस जरूरत किसकी है? श्रद्धा और भक्ति की जरूरत है। तुम्हारे तन और मन की जरूरत है। अरे धन तो ध्यान रखो, ये धन तो किसी का ना हुआ है, बोलो ना किसी का होगा। आज तक हुआ किसी का हुआ है तक, और ना कभी होगा। इसलिए ध्यान रखो, श्रद्धा और भक्ति क्या है? श्रद्धा और भक्ति के साथ मैं तो यही निवेदन करूंगा आप लोगों से और यही अनुरोध करता हूं कि सभी लोग सिद्धों की आराधना करें। निश्चित ही एक छोटी सी बात को बता रहा कि विधान चल रहा था, महाराज आए और उस समय महाराज से कहा, एक व्यक्ति आया, कौन है? और एक व्यक्ति ने आकर महाराज से कहा, महाराज सारा धन मेरा, क्या बोलूं मैं? मेरी कब की बात है? जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो एक व्यक्ति धीरे से आकर कहा, मैं सारा दान कर दूंगा, पर महाराज मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मेरा किसी भी जगह नाम क्या लिया ना, किसी के बीच में आप बोलना है, ना माइक पर अनाउंस करना है, ना पत्रिका में मेरा तो मैं कराऊंगा नहीं। तो हमने कहा महाराज जी, महाराज स्वाधीन करा के ठीक है, पक्की होगी बात। दूसरे दिन माइक पर घोषणा हो गई। जैसे ही घोषणा हुई माइक पर, अब आप सोचो, नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग, बड़े बड़े धनाढ़ लोग महाराज के पास आए। महाराज से बोले, महाराज इतना बड़ा विधान करा रहे हो, क्या मैं हमको भी कुछ क्या बता दो? कोई काम हमको भी बता दो। उनके भाव दे, महाराज 10-5 लाख रुपए खर्च कर देंगे तुरंत। महाराज ने हमारे से पूछो कि भैया जी ये तो बताओ क्या मुझे ये सारे लोगों की। मैंने कहा महाराज एक काम करो, जो भी आए वहां से पहले पूछ लो कि भैया गुरु आज्ञा का पालन करोगे? बोले वो हाँ कर दे, तो कह रही हो तो परिवार से सदन में बैठो, इसमें बैठो, क्योंकि अब अपन को द्रव्य की जरूरत तो है ही नहीं। द्रव्य तो व्यवस्था अपनी। भैया जो भी आए, नगर को एक सबसे बड़ा सेठ भाई भी पता लगा तो वो भी आकर वाने की महाराज बोली कि आप बता दो मेरी जिंदगी में कभी अरे मंदिर ही नहीं आओ जान दो अरे यार तो महाराज के पहले वचन ले माने की वचन दे तो महाराज अब आज वो तो सोच रहा हूं 10-50 एक आध करोड़ खर्च कराने की तुरंत। महाराज ने कहीं परिवार से कहां बैठ रहा है, अब तो फंस गए। विधान शुरू हो गया, बंधुओं घाट से विधान चल रहा, विधान के अंदर आराम से विधान चल रहा, सारे लोगों ने आनंद लिया। उसके बाद विधान पूरा हुआ। उसके बाद 2 दिन बाद वही नगर से और वो नगर से आया और महाराज के चरणों में आ गया और महाराज से कहा, महाराज सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मैं आज से रोज अभिषेक का, रोज पूजन करने का, रोज घर में शुद्ध भोजन का, रोज हाथ देने का नियम देता। लोग उसकी तरफ देख रहे क्या कि कभी जिंदगी में मंदिर नहीं आया क्या, इसको इतना इसका व्यापार है, इतनी फैक्ट्री है, इसको पानी पीने का भी और काय का नियम दे रहा है रोजाना। तब उस व्यक्ति ने कहा महाराज
ऐसा नियम क्यों लिया मैंने? महाराज अभी तक मैं उस मिथ्यात्व की अवस्था में जी रहा था। उस मिथ्यात्व की अवस्था में जी रहा था मैं सोचता था कि मेरी फैक्ट्री कमाती है, मैं कमाता हूँ, मेरा ये कमाता है, लेकिन मुझे आज एक दिन हुआ विधान में बैठकर कि मैं नहीं कमाता, मेरी फैक्ट्री नहीं, पुण्य कमाता है। क्या जिस दिन से मैं विधान में बैठा हूँ, मेरी इनकम जो 2 लाख रुपए रोज की थी, वो 5 लाख रुपए रोज की पहुंच गई। तो इससे सिद्ध हो गया कि मैं नहीं, मेरी फैक्ट्री नहीं, कौन कमाता है? कौन देता है? वो देता है। तो महाराज आज मेरा मिथ्यात्व दूर हो गया और मुझे सम्यक की प्राप्ति हो गई कि जो कुछ भी मिलता है वो किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है। क्या अभी तक हम भ्रम में जी रहे हैं इसमें कि हम कमाती है तब हम, बोलो कौन दे रहा है? तो इसलिए उसे व्यक्ति ने कहा, और वो व्यक्ति इतना बड़ा जो व्यक्ति था, उसका जीवन, उसका परिवार धार्मिक हो गया। और बोला, वो व्यक्ति बोला, महाराज कहीं आपका ये निमित्त नहीं मिलता और मैं तो इस मिथ्या में ही जीता रहता, इस भ्रम में ही जीता रहता और मेरे जीवन का कल्याण हो जाता। आपकी निमित्त से मेरे जीवन का क्या होता? कल्याण हो गया। तो अपने लिए भी निमित्त आया है, अष्टांग पर आए हैं और रचना पर के निमित्त पाकर हम भी अपने परिणामों को क्या करें? विशुद्ध कर ले, अपने परिणामों को पवित्र कर ले। और इसमें क्या संसार में आना और जाना तो संसार का क्रम है। ये शरीर है, ये भी जाएगा, इंद्रिय ये भी जाएंगी, संसार में घर मकान धन दौलत भी यही पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अरे कितना भी कमा लो, कितना भी जोड़ जोड़ के रख लो, कितना भी कुछ भी साथ तो क्या जाएगा? सब ही पड़ा रह जाए। अगर उससे पहले अरे वो यहाँ पर पड़ा रह जाए, उससे पहले उसे तो की आराधना हम कर ले, अपनी आत्मा की पवित्रता कर ले, परिणाम की शुद्धि कर ले, क्या वही हमारे साथ जाएगा? क्या जाएगा? उस साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए आज इतना ही आपको कहा जा रहा है, क्या सिद्ध होगी? अब सिद्ध होगी आराधना करने के लिए एक बात का ध्यान रखना, जितनी शुद्धि से करोगे उतनी सिद्धि की प्राप्ति होगी। क्या ध्यान रखो, पूजा करने में अगर आप सोने के कपड़े पहन के आते हो तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। ध्यान रखो, कभी सोने के कपड़े पहनकर चाहे पूजा करने जाओ, चाहे चौके में हाथ ले जाओ, कभी चप्पल पहन के गाड़ी पर बैठकर कभी वो शुद्धि नहीं मानी जाए, वो शुद्धि नहीं मानी जाए। क्या? क्यों? क्योंकि अशुद्धि किसकी हो गई? जीवों की सब हुई। क्या नहीं बोलो? तो क्या आप शुद्धि नहीं? क्या हो गई हमारी अशुद्धि? तो अपन कैसी शुद्धि में आए? ऐसा नहीं क्या कि मेरी चप्पल भी धोली, मैंने गाड़ी की सीट भी धोली और मेरी तो अब सब आज का सिस्टम चल रहा, बड़ी बड़ी सीटिंग में बोले महाराज रसोई की चप्पल आई थी वो भी सोने की। अरे चप्पल अगर सोने की भी हो तो वो भी क्या द्रव्य स्थापना है, वो चप्पल के लायक नहीं। बताओ तो तुम्हारी रसोई की चप्पल कैसे? बताओ तो गाड़ी में पानी डाला तो सोने की गाड़ी हो गई हो? बताओ तो आपसे मेरा इतना निवेदन है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी गुरु के प्रति अगर तुम्हारे अंदर वात्सल है, थोड़ा सा भी अगर प्रेम है, थोड़ा सी भी तुम्हारे अंदर अनुकंपा है, क्या तुम निश्चित गुरु के वचनों को धारण करके सभी लोग चक्र में जाकर निश्चित उनकी आराधना करोगे। और मुझे विश्वास है कि जिस सुख को तुम ढूंढते कर रहे हो वो तुम्हें 8 जन्म में ही प्राप्त हो जाएगा, जो अनादिकाल से प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी सिद्धों की आराधना करने के लिए 8 साल से लेकर और 108 साल तक हमारे सभी लोग कहां पर जाते? उस विधान में आप सम्मिलित निश्चित ही
हमारा जीवन सुखमय बने, मंगलमय बने, और आप लोगों का जीवन सुख समृद्धि वृद्धि को प्राप्त हो। तो जितनी भी माताएं यहाँ बैठी हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने परिवार के सहित आपका आपसे बड़ा काम क्या होगा कि गुरु तुम्हें बुला रहे हैं, और गुरु बुलाए तब भी हम ना सके हैं, तो फिर मतलब रिश्तेदारी में जो आज ही मंदिर में आज की पार्टी का चोरी में। और मैं तो यही कहूंगा कि भगवान के मंदिर में सिद्धों की क्या करने आ जाए, आराधना करने चले आना। बस तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि वृद्धि में बन जाएगा। और हमारे इस के अंदर में अभी सुबह पूजन शुरू होगी। अभी दीदी की सामग्री आ गई है यहाँ पर, तो सामग्री को भी अपन को अभी सारा का शोधन करना, जो भी दीदी कराएंगी वो सब कर लेना। और सुबह वही मंदिर में घट यात्रा, सेवा शुद्धि, झंडारोहण, शांति धारा, उसके बाद सिद्धों की आपकी सारी व्यवस्था हो चुकी है। मंडल वहां लग चुका है, किताब मंदिर में हमने रखवा दी है, क्या हम सब करवा के आगे सामने, क्या हम सब कंप्लीट व्यवस्था है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ सुबह पहुंचना है और पहुंचकर आपको सिद्धों की आराधना में शामिल होना है। निश्चित तुम्हारे जीवन सुखमय मंगल में बनेगा और तुम्हारे अनादिकाल से लगे हुए दुख है, पाप है, सब तुम्हारे क्षय होंगे और तुम्हारी आत्मा उस निर्मल स्वभाव को प्राप्त करेगी। और निर्मल स्वभाव को प्राप्त करके निर्मल चारित्र को भी धारण करेगी। और निर्मल चारित्र जब हो जाएगा तो हमारा सिद्ध कार्य निर्मिशन हो जाएगा। इसी के साथ साथ सबको मंगल आशीर्वाद है कि सभी अम्बा नगरवासी उस विधान में आकर सिद्धों की आराधना करें। बड़ी पंच परमेष्टि भगवान चलती है। और यहाँ पर अगर किसी की भावना हो